अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि जो एहतियात होती है वो बाद में किए जाने वाले इलाज से बेहतर है। लेकिन हमें इसको कहना चाहिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। पहले एक समाजी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जैसे अगर आप कोई ड्राइविंग करते हैं और आप अगर बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करेंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे खुदा न खास्ता आपके एक्सीडेंट के, क्योंकि जो प्रिवेंशन है आप उसमें थोड़ी सी एहतियात कम कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ड्राइविंग बहुत स्पीड कम से करते हैं, सेफली करते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे। यही ताल्लुक़ है सेहत के साथ भी। अगरचे हम मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को उसकी वजह ठहराते हैं, लेकिन एक वजह जो सबसे ज़्यादा खुल के सामने आती है कि पुराने दौर का जो इंसान है वो ज़्यादा क्यों बीमार नहीं होता था और आज के दौर का इंसान एक जल्दी उम्र में क्यों बीमारियों का शिकार है, तो उसमें सबसे अहम जो एक हमें फैक्टर मिलता है, वजह मिलती है, वो है खुराक में जो हम एहतियात नहीं करते या खुराक की जो तब्दीली हुई है पिछले 50-60 साल में, तो उसने बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है इतनी ज़्यादा बीमारियों में। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल अक्सर ये डिबेट रहती है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो ये जो प्रिवेंशन इज़ बेटर की बजाय प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर को अगर हम कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आजमाएं तो हमें पता चलेगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सी खुराकें हैं जिनके खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होती है, तो आप यकीन माने कि शायद कल हमें दवाइयाँ स्टैटिन, जो कि बहुत बुरी दवाइयाँ होती हैं, जो अगरचे आपको देती तो फ़ायदा है लेकिन आपके जिगर और पट्ठों के लिए उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, तो हमें वो उस तरह से नहीं खानी पड़ेगी जिस तरीके से आपको फिर खुराक खानी पड़ती है। तो इसलिए इसी एक जुमले का इस्तेमाल करते हुए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियां ले आएं कि जिनकी मदद से हम कोलेस्ट्रॉल को अपने जिस्म में कम रख सकें, तो फिर हमें कल दवाई नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आपके जिस्म में सोजिश हो जाती है, आपके जिस्म में कोई और वजह बन जाती है कि खून की नालियों में किसी न किसी नुकसान की, तो दोस्तों यही बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर पे जो बुरी कोलेस्ट्रॉल होती है एलडीएल, वो उसको मौका मिलता है आपकी खून की नालियों को बंद करने का। तो हमने ये मौका उसको नहीं देना, हमने उसको अपने खून में ज़्यादा नहीं होने देना। तो हम एक एक करके उन खुराकों की बात कर लेते हैं जो कुदरती तौर पे कोलेस्ट्रॉल को आपके जिस्म में कम से कम रखेंगी और आपकी एक अच्छी सेहत की वजह बनेंगी। सबसे पहली खुराक, सबसे आसान खुराक, जिसको आप आसानी से अपने नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं, अपने स्नैक्स के तौर पे भी शामिल कर सकते हैं, एक ऐसी खुराक है जिसमें एक फ़ाइबर होता है जिसको हम सॉल्युबल फ़ाइबर कहते हैं। ये जो खुराक है कोई मुश्किल नहीं है मार्केट से में तलाश करना। जैसे दलिया, जिसको हम ओटमील कहते हैं, तो दलिया जो है उसका जो इस्तेमाल है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर आप दलिया में बाज़ औक़ात साथ केला भी शामिल कर लें और साथ स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल कर लें, तो वो फ़ाइबर देखिए आपके जिस्म को 25 से 35 ग्राम जो फ़ाइबर है वो एक दिन के अंदर चाहिए होता है। और जब आप दलिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ाइबर मिल जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप दलिया के साथ उसके अलावा जो रोटी, आप हम सब लोग रोटी खाते हैं, तो आप होल ग्रेन्स यानी पूरे गंदम की रोटी भी खा सकते हैं, यानी वो मैदा या कोई इस तरह का आटा ना हो जो जिसको हम रिफ़ाइंड आटा कहते हैं, बल्कि होल ग्रेन्स का आटा हो, और या फिर आप जो का बारले का जो आटा होता है अगर वो भी इस्तेमाल करें तो आपको वो फ़ाइबर मिल जाता है जिसको सॉल्युबल फ़ाइबर कहते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल का, बुरे कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन होता है, आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आपने जो दलिया है, जो का आटा है, ये अगर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है अपने कोलेस्ट्रॉल को एक ख़ास लेवल पे या नीचे के लेवल पे रखने में। दोस्तों इसके बाद बारी आती है बीन्स की, फलियों की। मटर है, लोबिया है, दालें हैं और इस तरह की और भी बहुत सारी ये जो बीन्स होती हैं, फलियाँ होती हैं, इनके अंदर जो फ़ाइबर होता है वो फ़ाइबर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में, खून की नालियों में जाता है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है तो मैदा ज़्यादा देर तक भरा रहता है। जब ज़्यादा देर तक भरा रहता है तो ना सिर्फ ये कि ये चीज़ आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने में मदद देती है, कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम रखने में मदद देती है, बल्कि तमाम वो दोस्त जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी खुराक में अगर बीन्स शामिल हैं, फलियाँ शामिल हैं, जैसे मैंने मुख्तलिफ ये ज़िक्र किया है, तो यकीनन आपको कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पे कम रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। और अगर आप सब्ज़ियों में से कोई ऐसी सब्ज़ी ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर आपको वो फ़ाइबर मिल जाए जिसको मैं बार बार सॉल्युबल फ़ाइबर कह रहा हूँ, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, तो दो सब्ज़ियाँ इस मामले में बड़ा उनका ज़िक्र होता है। एक है बैंगन और एक है भिंडी।
अगर आप बैंगन और भिंडी को भी अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल का जो मैनेजमेंट है बहुत बेहतर हो जाएगी, बल्कि आप अपना वज़न भी आसानी से कम कर पाएंगे। क्योंकि दोबारा फिर वही बात है कि इसके अंदर क्योंकि सॉल्युबल फाइबर होता है बाकी और तमाम चीज़ों के अलावा। आपको पता है दोस्तों, इन पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कि बैंगन के क्या फ़ायदे हैं, आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन ये दो सब्जियाँ ऐसी हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल की बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए बहुत मददगार होती हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है नट्स की। बादाम, अखरोट और मूंगफली, ये तमाम नट्स, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करते हैं। इन सर्दियों में बाकी सर्दियों की निस्बत एक मेरी अपनी लाइफ में फ़र्क रहा है। वो फ़र्क क्या रहा है? कहते हैं अंग्रेज़ी में कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज़ टू टीच अदर्स, कि आप दूसरों को बताएंगे तो उस बात की आपको समझ खुद को आ जाएगी। इससे पहले हमेशा सर्दियों में रूटीन थी मेरा बड़ा जंक फूड खाने की, लेकिन जब से ये वीडियोस बनाता हूँ मैं खुराक के ऊपर, तो मुझे खुद ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि कौन सी खुराक खानी है जो सेहत के लिए ज़रूरी है और कौन सी को नहीं खाना। तो यही वजह है कि इन सर्दियों में जो नट्स हैं, जो बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो कल दवाइयाँ खाने से बेहतर हैं कि सीज़न के एतबार से सर्दियों में नट्स को इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों जब आप खाना खाने बैठते हैं, जैसे कि नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं या आप डिनर करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो आप मक्खन जो होता है उसका इस्तेमाल करें खाने में, या फिर आपने वेजिटेबल ऑयल्स जिनको हम कहते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लावर ऑयल है, और भी बहुत सारे इस तरह के ऑयल्स हैं। तो या तो आप मक्खन इस्तेमाल करें या फिर ये ऑयल्स इस्तेमाल करें, तो वेजिटेबल ऑयल्स। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि आपकी सेहत के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे अगर आप इस वक्त, क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात कर रहे हैं कुदरती तौर पे, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनकी कहीं ज़्यादा अहमियत है बेनिस्बत जो मक्खन, घी, पेड़ों से। क्योंकि मक्खन, घी, पेड़े जो हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट को ख़राब करेंगे, जबकि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको बहुत बेहतर करेगा। दोस्तों अगर हम फलों की बात करें तो फलों की कुछ अक़साम होती हैं जिनके अंदर एक मखसूस किस्म का फ़ाइबर होता है। उस फाइबर को हम कहते हैं पेक्टिन फ़ाइबर। उस फाइबर के अंदर भी सलाहियत है कि वो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को कम करता है। वो फल कौन से हैं? उसमें नुमायां तौर पे सेब शामिल है, उसमें अंगूर शामिल है, उसमें स्ट्रॉबेरीज शामिल हैं, और उसमें जिसको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, जैसे आजकल माल्टों का सीज़न है, मौसमी है, फ्लूटर है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, ये फल जितने मैंने नाम लिए हैं, तो इसका जो मखसूस फ़ाइबर है पेक्टिन, ये आपकी मदद करता है आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में। दोस्तों अच्छी खुराक की बात हो और हम फैटी फ़िश की बात ना करें, ये मुमकिन नहीं है। फैटी फ़िश जो है अक्सर वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि उसके हमें दो फ़ायदे हैं कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें। एक तो ये है कि देखें आपको गोश्त का ऑल्टरनेट मिल जाता है। जो मीट होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, वो जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं वो आपको बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो फैटी फ़िश होती है, अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, ये सैल्मन है, ट्यूना है, मैकरेल है, तो इनके अंदर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। एक तो आपको मीट मिल गया, गोश्त मिल गया, दूसरा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाता है। अब ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, ना सिर्फ ये कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, बल्कि जो आपके दिल की पूरी एक सेहत होती है उसको भी बेहतर करते हैं, और आपके पूरे जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी बहुत कम कर देते हैं। दोस्तों अगर आप अक्सर वीडियोस के बाद कुछ दोस्त कहते हैं कि ये तो बड़ी महंगी चीज़ें हैं जो आप बताते रहते हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो महंगी नहीं हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि नहीं अब ये इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो हमें कोई आसान एक ऐसा तरीका बता दिया जाए कि जिसमें हमें सॉल्युबल फ़ाइबर मिल जाए। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है, इसबगोल का छिलका सब लोग जानते हैं। अब इसके अंदर होता है सीलियम। अब ये जो सीलियम है ये सॉल्युबल फाइबर का सबसे एक आसान ज़रिया है। तो आप घर बैठे ही 2 चम्मच भी अगर एक दिन में पी लेते हैं तो इसको आपको पता है कि जिन लोगों को पेट के मसले होते हैं, कब्ज़ होती है, बाकी उनका पेट ख़राब रहता है, तो वो तकरीबन हर घर में पड़ा होता है इसबगोल जो है। अब जो इसबगोल है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो सीलियम है वो आपको सॉल्युबल फाइबर का एक अच्छा ज़रिया है और आपकी कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट को बेहतर करता है। तो दोस्तों ये हैं वो तरीके जिससे आप कुदरती तौर पे अपने जो कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं, ताकि कल आपको स्टेटिन नामी दवाइयाँ ना लेनी पड़े। क्योंकि स्टेटिन जो है, हर चीज़ जो है वो देखें एक छुरी है, वो आपके घर में इस्तेमाल करते हैं,
तो आपका बहुत सारे फ़ायदे देती है। लेकिन ज़ाहिर है वो किसी बच्चे के हाथ में हो, किसी दूसरे को लग जाए तो उसके नुकसान भी होते हैं। यही हाल दवाइयों का होता है कि दवाइयाँ जो होती हैं ये पॉइज़नस होती हैं, लेकिन इनको हम मखसूस मिकदार में देते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आप इस बहस से बचना चाहते हैं, इस पूरी तकलीफ़ से बचना चाहते हैं, तो फिर आप कुदरती तौर पे अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाएँ। जैसे मैंने खुराकों का ज़िक्र किया वो कर लें, आप फ़िज़िकली एक्टिव रहा करें, स्मोकिंग ना करें और कोशिश करें कि अपना खुद को स्ट्रेस से दूर रखें, खुश रहा करें। ये सारे ऑप्शनल हैं, आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो आपके जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो ट्रेनेबल है, जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं। तो आप खुश रहना एक ऑप्शन है। ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि आपके नसीब में लिख दिया गया है कि आपने खुश नहीं रहना। अब ये आप पे है कि आप उस ऑप्शन को लेते हैं कि नहीं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं तो यकीन मानिए ये सारा कुछ आपकी एक अच्छी सेहत की तरफ जाएगा। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट अच्छा कर दिया करें और इंग्लिश में। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का जो ऑप्शन होता है उससे उसका जो लिंक है वो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।